ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के हिम्मतपुरा गांव की सरहद में माजिसा का मंदिर देवस्थान के निकट सड़क की खतरनाक ढलान पर एक ओवरलोड मिनी निजी बस पलटी खा गई, जिससे सवार 53 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल शेरगढ़ सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 22 गंभीर घायलों को एम्बुलेंस 108 की मदद से एमजीएम अस्पताल जोधपुर रेफर किया गया। घायलों में 5 जनों की हालत नाजुक बनी हुई थी। घायलों में अधिकांश हिम्मतपुरा गांव के निवासी हैं, जिनमें 11 स्कूली बच्चे और 5 महिलाएं भी शामिल हैं। जयपुर के पावटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की मांग पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने पावटा सीएचसी में मोर्चरी बनाने और सोनोग्राफी मशीन लगाने के लिए द्वितीय स्वीकृति जारी कर दी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में साध्वी श्री अखिलेश्वरी दीदी मां ने निम्बाहेड़ा में हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित श्री भगवद गीता कथा में बोली। चित्तौड़गढ़ के अकोला में मेवाड़ चौकला और समस्त नामदेव छिपा समाज सामूहिक विवाह समिति के तत्वावधान में 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूर्ण की जा रही है। पांडोलों में लाइट डेकोरेशन और बेडज नदी में भी लाइट और डेकोरेशन लगाए जा रहे हैं। विवाह सम्मेलन की लगभग तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं। बाड़मेर के बायतू में पश्चिमी गरीबी समन परियोजना के अंतर्गत एसआरएस और जीवीएनएमएल के संस्थानों द्वारा कस्बे के पुराना गांव में बकरा मेला का आयोजन किया गया। लोक परियोजना प्रबंधक विमल चंद विशिष्ट ने बताया कि मेले में गांवों और एम्पावर से जुड़ी महिलाओं ने बकरों को उचित तोल भाव में बेचा। क्षेत्र में पहली बार बकरा मेला आयोजन होने के कारण मेला देखने दिन भर लोगों की भीड़ जुटी रही। नागौर के मेरता सिटी में प्रेस क्लब की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रेस क्लब की आगामी रणनीतियों और शहर की समस्याओं पे चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में प्रेस क्लब के सदस्य मेरता पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र दिवाकर, सीआई तुलसीराम प्रजापति ने शिरकत की। हाल ही में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करने वाले पुलिस के 2 कांस्टेबल अकरम और अनीश खान को माला पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। भरतपुर के कामा में सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। वही मुस्लिम समाज और अंतर्जातीय जोड़ों सहित 47 वर वधु वर का एक साथ विवाह सम्मेलन होगा। जालोर के चितलवाना उपखंड क्षेत्र के गुरु जमेश्वर के मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं बिश्नोई समाज के लोगों ने गुरु जमेश्वर के मंदिर में बने हवन कुंड में घी नारियल की आहुति दी। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। चोरों ने कसाई मोहल्ला से सूने मकान से 70,000 की नकदी सहित लाखों के जेवरात पर अपना हाथ साफ कर लिया। जालोर के जसवंतपुरा में विकास अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 2 युवकों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया है। दौसा के सिकराय में 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में लाया गया। घटना राड़ोली चौकी के गढ़मोड़ की है। धौलपुर के राजाखेड़ा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लोगों ने पक्के निर्माण खड़े कर दिए हैं। वहीं प्रशासन जानकर भी कार्यवाही नहीं कर रहा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में राष्ट्रीय करणी सेना की बैठक संपन्न की गई। इस मौके पर अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वर्ण जाति के आरक्षण के लिए करणी सेना 1 से 3 मार्च तक विधानसभा का घेराव करेगी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में जिला बॉक्सिंग संघ की ओर से ओपन बॉक्सिंग प्रतियोगिता पंचायत भवन में हुई, जहां प्रतियोगिता में स्वामी विवेकानंद सरकारी मॉडल स्कूल अनूपगढ़ की टीम ने 3 गोल्ड, 5 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल नेशनल किड्स अकेडमी पथरेड़ा के खिलाफ प्राप्त किए। अजमेर के रूपनगर में सहायता राशि के लिए श्रमिक कार्ड धारक चक्कर काट रहे हैं। वहीं मृतक की बेवा 3 माह से ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के चक्कर लगा रही है। टोके उनियारा में चिकित्सा कर्मियों को 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा। वे उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी अनभिन्न बैठे हैं। चूरू के छापर में घर के बाहर से पिकअप चोरी का मामला दर्ज हुआ। वहीं आए दिन कस्बे में बाइक वाहन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बूंदी के हिडौली में नीलगाय से एक बाइक की भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार युवक घायल हो गया है। घटना दबलाना थाना क्षेत्र के रेड फार्म के पास की है। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के दलोट गांव में विद्युत विभाग के कार्यालय में शौचालय नहीं है। सरकारी कर्मियों को भी ड्यूटी टाइम पर शौच के लिए खुले जंगल में जाना पड़ रहा है। एक और स्वच्छ भारत के लिए कई प्रयत्न किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग कार्यालय पर शौचालय तक नहीं है। राजसमंद के आम्बेड विश्वकर्मा वाटिका में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आगाज हुआ।
जिसमें कथावाचक बाल संत पूज्य मोरारी बापू ने रामचरितमानस महाग्रंथ के विधि विधान से पूजा अर्चना कर कथा की शुरुआत की। बाड़मेर के बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर से 3 इकाइयों के कनेक्शन काट दिए गए। वहीं 22 इकाइयों के विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने के आदेश जारी हुए थे। चूरू के बिदासर में चेपा मच्छर और प्रकोप होने से दुपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। चेपा मच्छर सरसों की फसल पर पनपता है। करौली के मंडरायल में नहर का पानी नहीं पहुंचने से गेहूं की फसल सूखने लग गई है। वहीं कुछ दबंगों ने आग लगाकर नहर का पानी जाम कर दिया। झालावाड़ के बकानी में जिला कलेक्टर में बकानी पंचायत का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं जांच में लापरवाही उजागर होने से एक को जांच शीट थमाई गई। अजमेर के विजयनगर वार्ड 7 में नाली निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप सामने आया है। वहीं आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने ईओ से ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी गुड़ागौरजी में वाहनों का अवैध रूप से खड़ा कर देने से जाम लग जाता है। वहीं वाहन चालकों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बाड़मेर के बालोतरा में पचपदरा थाने में महिला के साथ मारपीट कर लज्जाभंग करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि गांव के ही देवी सिंह नाग सिंह ने उनके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़कर लज्जाभंग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में शादी में जा रही एक शिक्षिका का पर्स चोरी हो गया। पर्स में 5000 कैश, 2 ATM, सोने की चेन के अलावा जरूरी दस्तावेज भी थे। बाद में बदमाशों ने चुराए ATM से 34,000 भी निकाल लिए। पर्स चोरी होते ही शिक्षिका ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि वे अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने निजी ट्रैवल से जयपुर जा रही थी। जोधपुर के बालेसर में जन स्वास्थ्य समिति जिला स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश अनुसार विश्व तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सहयोग से तंबाकू जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के आसीन में 1 मार्च को विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी सूचना नागरिक सुरक्षा मंच आसीन द्वारा दी गई। नागौर के मकराना में पंचायत समिति के सनावड़ा ग्राम के दलित महिला सरपंच ने 1 सप्ताह पहले विकास अधिकारी गोपाल सिंह के विरुद्ध अश्लीलता का मामला थाने में दर्ज करवाया था। उक्त मामले में पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने से नाराज दलित समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। अलवर के बहरौर क्षेत्र के गांव गुवाना की महिलाओं द्वारा प्रशासन को 4 दिन पहले पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन देने के बाद भी पेयजल का समाधान नहीं हो सका। प्रशासन द्वारा पेयजल की व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लेने से ग्रामीण महिलाओं की परेशानी बढ़ रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भरतपुर के बयाना कस्बे की भगवती कॉलोनी में एक शादी के घर में मौका पाकर चोर घर के आंगन में रखे सिलेंडरों और डेक मशीनों को पार कर ले गए। इसके अलावा चोर शादी में आए रिश्तेदारों के कपड़ों की जेबों से 2000 की नकदी भी ले गए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा के लालसोट में अमराबाड़ गांव में कुएं में गिर जाने से 35 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। मृतक रात को सिंचाई कर रहा था। इसी बीच पैर फिसलने से कुएं में गिर गया। मामले की जानकारी मिलते ही युवक को अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। दौसा के महुआ में मंडावर कस्बे को तहसील बनाए जाने की मांग को लेकर गांधी चौक पर मंडावर विकास संघर्ष समिति के तत्वावधान में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पहुंचे वक्ताओं ने मंडावर को तहसील बनाए जाने की पुरजोर मांग की। अलवर के राजगढ़ में विद्युत बिल बकाया को लेकर ब्याज एवं पेनल्टी की छूट एमएनएसटी योजना दी जा रही है। जयपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता डीके शर्मा ने बताया कि मार्च महीने तक पूर्व के बकाया बिलों पर ब्याज एवं पेनल्टी की छूट एमएनएसटी योजना दी जा रही है।
अलवर के बांसुर में पंडित दीनदयाल जन कल्याण पंचायत शिविर ग्राम पंचायत शाहपुर मोटुका के अटल सेवा केंद्र पर आयोजित किया गया है। एसडीएम ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, स्वच्छता मिशन एवं भामाशाह योजना को सफल बनाने का आह्वान किया। सभी विभागों से संबंधित जन सुनवाई की गई। अलवर के थानागाजी में शिव बगीची में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने घटना के 3 दिन बीत जाने बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर विरोध प्रकट किया। जिला संयोजक ने बताया कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। बूंदी के नैनवा हरिपुरा गांव में चाय बनाते समय चूल्हा भभकने से एक विवाहिता झुलस गई, जिसे शहर के सरकारी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया। विवाहिता के साथ आए परिजनों ने बताया कि मेघती घर पर चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए चूल्हे में केरोसिन डाला तो चूल्हा भभक गया। इसकी चपेट में आने से विवाहिता झुलस गई। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर एस.एल. मीणा ने बताया कि विवाहिता 70% झुलस गई है। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया है। उधर सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के झोत्रे में विकासनगर गांव में 84 पाटीदार समाज एवं युवा सेवा समिति एवं 84 क्षेत्र के 13 गांवों की इकाई युवा सेवा समितियों की बैठक आज शाम को होगी। बैठक में मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंथन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में महावीर इंटरनेशनल के निम्बाहेड़ा सेंटर के द्वारा चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 260 रोगियों का विभिन्न बीमारियों के मरीजों का परीक्षण किया गया तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। सिरोही के आबू रोड क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार और मिनी बस को टक्कर मारी, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मिनी बस को टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर एक होटल में जा घुसी। जयपुर के सांबर लेक में विधायक निर्मल कुमावत ने पंचायत भवन में मोडिया तालाब तक 80-79,70,000 को बनने वाली रोड का शिलान्यास किया है। वहीं कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि बरडोती ग्राम पंचायत में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर विधायक ने अप्रैल में पंचायत मुख्यालय पर गौरव पथ निर्माण की घोषणा की है। इस अवसर पर सरपंच मूलचंद गुर्जर, श्रीरामपुरा सरपंच कांत सिंह, नरीना भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन नागर सहित अनेक ग्रामीणों की मौजूदगी रही। झुंझुनू के खेतड़ी के ग्रामीणों ने विद्युत की अघोषित कटौती के विरोध में जीएसएस पर धरना दिया। जोधपुर के बिलाड़ा में टैंकर और ट्रक की भिड़ंत में एलपीजी गैस से भरा एक ट्रक पास में पलट गया, जिसके बाद पुलिस ने 8 दमकल की मदद से गैस को नियंत्रित किया। हालांकि हादसे में एक बड़ी घटना होने से बच गई, वरना गैस से भरे टैंकर से बड़ा हादसा हो सकता था। बाड़मेर के कल्याणपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगावास की कक्षा 11वीं की छात्रा लीला चारण ने 3000 फीट की ऊंची उड़ान भरकर थार नगरी का नाम रोशन किया है। साहसिक वैज्ञानिक गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों में अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम वास्तविक परिचय के तहत छात्रा लीला ने पैराग्लाइडिंग स्काई वेंचर के तहत 3000 फीट की ऊंचाई तक की उड़ान भरी। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में मोड़ मेवाड़ा कलाल समाज चौखला 84 का 7म प्रतिभावान सम्मान समारोह किया गया। समारोह में 48 मेधावी बच्चों को चांदी के मेडल, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। बारा के किशनगंज में बरूनी एक गांव ऐसा भी है जहां पूरा गांव एक मिसाल बना हुआ है। इस गांव में आज तक गुटखा और सिगरेट आदि की बिक्री पर रोक है। वही खास बात है कि यहाँ कभी किसी ने तंबाकू सिगरेट का सेवन नहीं किया है, ना कभी करेंगे। 50 से 60 घरों के सिक्कों के गांवों में 2 घर जाटों और 2 नाई जैन समाज के हैं और सभी एकजुट होकर मिसाल दे रहे हैं। इस पूरे गांव में एक बार किसी ने तंबाकू की दुकान खोल भी ली थी, पर उसे ग्रामीणों ने गुरुद्वारा प्रमुख ने सख्त चेतावनी देकर बंद करा दी। यहाँ के बुजुर्गों से लेकर युवा पीढ़ी ने भी कभी न गुटखा सिगरेट का सेवन किया है। वे ज्यादा मुनाफा होने पर भी दुकान संचालक इन चीजों को नहीं बेचते और ना ही बेचने देते हैं। पूरे जिले में इस गांव की मिसाल दी जाती है। टोंक के निवाई घुसी फ्लाईओवर के पास बस ओवरटेक के दौरान कंडक्टर सहित 6 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को निवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से 4 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। जयपुर के सांबर लेक में 5 बत्ती चौराहे पर सांबर जिला बनाओ अभियान के तहत चल रही मुहिम में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों लोगों ने अपने हस्ताक्षर कर सांबर को जिला बनाने की मांग की। साथ ही लोगों ने सरकार से सांबर को इसी बजट में जिला घोषित करने की मांग के साथ नारे लगाए। वहीं लोगों ने बताया कि सांबर लेक को जिला बनाने की मांग आजादी के समय से ही चल रही है, जिसे इस बार बजट में पूरा करना चाहिए। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष विनोद कुमार सांभरिया, व्यापार मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भारत विकास परिषद राजस्थान दक्षिण प्रांत की बैठक अतिरिक्त महासचिव के मुख्य आतिथ्य और प्रांतीय की अध्यक्षता में की गई।
जिसमें प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव हुए। प्रांतीय बैठक में कमल जैन द्वारा वर्ष भर के सेवा प्रकल्पों का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत किया गया। कोषाध्यक्ष राजश्री गांधी द्वारा आय व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। बैठक में संगठन के विस्तार, सुदृढ़ीकरण एवं राष्ट्र प्रकल्पों के संबंध में चर्चा की गई। कार्यक्रम में पूरे प्रांत में श्रेष्ठ कार्य करने वाली शाखाओं को सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर में प्रथम वरीयता पर होने के बावजूद रावतसर नौरगदेसर ब्रांच में 24 घंटे देरी से पानी छोड़ने पर भारतीय किसान संघ ने ऐतराज जताया है। संघ अध्यक्ष ने सिंचाई विभाग द्वारा अपनी मनमर्जी नहीं छोड़ने पर कड़े कदम उठाए जाने की चेतावनी दी है। भरतपुर के नदबई कस्बे में जगह जगह गंदगी होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। गली मोहल्ले में सफाई नहीं होने के कारण कचरा फैला हुआ है और सफाई नहीं होने से समस्या और ज्यादा बढ़ रही है। नागौर के मकराना में वार्ड 32 और 33 की महिलाओं ने 24 फरवरी को पंचायत भवन के आगे धरना देकर अपनी समस्या बताई। इस पर प्रधान आज वार्ड में जाकर वार्ड वासियों से मिले और उनकी समस्याओं को देखते हुए उनसे कहा कि जल्द ही पंचायत की तरफ से वार्ड में नलकूप खुदवाया जाएगा। चूरू के सादलपुर में BSNL मोबाइल नेटवर्क में व्यवधान के कारण उपभोक्ता परेशान है। पिछले 2-3 दिनों से नेटवर्क में समस्या होने के कारण आउटगोइंग इनकमिंग कॉल बाधित हो रही है। वहीं कस्बे के सैकड़ों लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। चूरू के सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। जिला बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने रात 10 बजे तक बाजार भी खुले रखे। करौली के हिंडौन सिटी में करौली मार्ग पर टोल प्लाजा के लिए खोदी गई सड़क वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में कई दिनों से ये सड़क क्षतिग्रस्त अवस्था में है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अलवर के भिवाड़ी में स्थानीय थड़ा गांव स्थित कालका रेजिडेंसी में निवासियों को करीब 5 महीने बाद भी फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने पार्क में प्रदर्शन किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।